सुना है कि वृंदावन में महाराज जी तखत पे बैठी हुई थी। सामने की चटाई के एक सिरे पे प्रांत के पुलिस के मुखिया बैठे थे और चटाई के दूसरे कोने पे एक खूंखार दस्यु या बागी कहें चंबल के उनके सरदार वो भी बैठे हुए थे। एक महाराज जी से चेहरे की तरफ बात कर रहा था, दूसरा चरण दबा रहा था। दोनों को चाय मिली, दोनों ने चाय पी, आशीर्वाद पाया महाराज जी का और दोनों चले गए। न पुलिस के मुखिया उन्हें पहचान पाए, न वो पुलिस के मुखिया को पहचान पाए। तो वो महाराज जी के यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक ही घाट पर मलाई खाते थे, रबड़ी खाते थे। ये महाराज जी का शासन काल था, ये उनकी शासन व्यवस्था थी। शायद यही तो राम राज्य है। और क्या है राम राज्य? यही तो राम राज्य है कि आप निर्भय होके सबको अपना अपना स्थान मिला हुआ है और संतों की कृपा दोनों पे बराबर है। जो शरण में आ गया वो कृपा पात्र है। वो परीक्षा में पास हुआ है, फेल हुआ है, क्या मायने रखता है कितनी बीघा जमीन है, उसकी क्या हैसियत है? जी जी जी, कोई उनके लिए मायने नहीं रखती। जो आ गया आ गया। और ये भी देखा, अब जाओ, आया 1-1.5 मिनट में प्रसाद दिया, अब जाओ, भगा दिया। वो जाने क्यों रहस्य क्या था। कुछ आदमी आया है, दूर से आया है, प्रसाद मिला, कोई खराब तो नहीं लगता देखने में, सब भ्रांत आदमी लग रहा है। लेकिन महाराज जी ने उसे मुश्किल से 1-1.5 मिनट बैठने दिया, झटपट प्रसाद दिया, अब जाओ फिर आना। वो जाने सब कुछ आश्रम में रहस्यमयी था, रहस्यमयी था। कई बार भोले बेवकूफी भरी बातें महाराज जी करके अपने भक्तों के साथ आनंद लेते थे। आनंद लेते थे। अब कोई गुमराह भक्त है वो तो, अरे अच्छा महाराज जी मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से ज्ञान पा रहे हैं, वेद शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान मेरे से ले रहे हैं, तो पता चला किसी पंडित जी की चुटिया खड़ी हो गई, तो उसकी मूर्खता है। और वो सही में भक्त हुआ तो कहेगा कि महाराज कृपा करो, मत उलझाओ मुझे इन व्याकरण के सूत्रों में, कृपा आपकी बरसनी चाहिए। तो फिर उस पंडित जी को ये भी कह देते महाराज जी का, पंडित राम नाम लिखा करो, काम पूरा हो गया, राम नाम से सब मिल जाएगा। तो सिलेबस इतना सरल बना दिया पंडित जी का, पूछो नहीं। वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, वाद विवाद, पंथ संप्रदाय, उनके आचार विचार व्यवहार, तर्क वितर्क, सबको ध्वस्त करके रख दिया। अगर राम नाम लिखो, राम जी की कृपा मिल जाएगी, राम नाम लिखो। चूंकि अब समझ में आती है ना, मंदिर हनुमान जी का बनवा रहे हैं और राम नाम लिखवा रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? ये तो नहीं कहा कि हनुमान जी का नाम लो, राम नाम लो। चूंकि उन्हें मालूम है हनुमान जी को प्रश्न कैसे करेगा ये भक्त। राम रसायन तुम्हारे पास आ। जब राम का नाम लोगे तो बजरंगबली की भी कृपा मिल ही जाएगी। थोड़ा मुश्किल से मिले, बजरंगबली सहज पकड़ में नहीं आते हैं, बल बुद्धि विवेक तीनों के विख्यात हैं, कुख्यात हैं। लेकिन गंदेई मन से सही, नकली मन से सही, बजरंगबली राम के नाम लेने वाले पे कृपा कर ही देते हैं। ये उनकी कमजोरी है गदाधारी की। और वो जानते हैं कि चलो आज झूठे मन से ले रहा है, लेता रहा तो कल को ये निर्मल मन बनी जाएगा। और ये होता है, हम सबके जीवन में यही हुआ है। अधिकांश हम सब लोगों की शुरुआत ऐसे ही हुई है, ऐसी हुई है। घरों में कहा जाता है कोई बात नहीं, परीक्षा है, पर्चा है, ठीक से तैयारी नहीं हुई, राम का नाम लेके जाओ। दादी नानी माएँ दही खिलाती थी, और बेटा राम का नाम लेके जाओ। वो साहस बल बुद्धि विवेक आपका तीनों में बढ़ गई। और अधिकांश होता था कि पर्चा क्लियर हो गया या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल गए, जीवन के काम काज में आपको सफलता मिल गई, असफलता नहीं मिली। यही महाराज जी के रहस्य, बड़े सरल सरल प्रयोगों से बड़ा बड़ा गूढ़ ज्ञान महाराज जी के यहाँ भक्तों पे कृपा के रूप में बरसता था। और भक्त संतुष्ट होके जाते थे, जाते हैं, और उनके आने वाली पीढ़ियां भी जाती रही। ये तो ऐसा है, एक बार ये स्याही जब लग जाती है ना तो ये छूटती नहीं। जय हो। अच्छा, आप जब उस समय महाराज जी का सानिध्य पाया और तब से लेके आज तक
महाराज जी के तो बहुत सारे स्थान हैं, जी। किन स्थानों पे आपका मन बार बार करता है जाने का? मैं वृंदावन से मैंने शुरुआत की। वृंदावन गया, कैंची गया, जौनापुर तो यहाँ है, लोकल ही है हमारा, मन करता है जाने का, जाता हूँ। हनुमान सेतु अनेक बार गया हूँ। अब सत्य तो यह है कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता। अब यही महाराज जी हैं, जहाँ आप हैं वहीं। यही महाराज जी हैं। अब ये सत्य है कि मैं महाराज जी झूठ न बुलवाएं। कहीं जाओ, उनकी व्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं, कानाफूसी, वाद विवाद, निंदा, आलोचना, लोगों के नाक, उनके भौएं टेढ़ी हो रखी हैं, लोगों की महाराज जी नाम के प्रोडक्ट को बना लो। ये जो आज 6 साल से भीड़ चली है, इसमें क्या पढ़ना, यहीं बैठो, यहीं महाराज जी हैं। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है महाराज जी। तो अब तो यह है, कैंची बड़ा रमणीक स्थल है, सिद्ध संतों की भूमि है, कौन नहीं जाना चाहेगा। वृंदावन, ओहो, कृष्ण और राधा की भूमि है, वहां की तो कण कण में कृष्ण और राधा हैं, कौन नहीं जाना चाहेगा। लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, शासन प्रशासन की नगरी है, व्यवस्थित शहरी जीवन है, कौन नहीं जाना चाहेगा। और अनेक आश्रम खुल रहे हैं, खुलते रहेंगे, फार्म हाउस भी खुलेंगे महाराज जी के नाम से, रिजॉर्ट भी खुलेंगे, मनुष्य अपनी अपनी योजनाओं में महाराज जी को फिट करता जाएगा, खुलेंगे। लेकिन सत्य यह है, जो भक्त जहां जिस झोपड़ी में, जिस पेड़ के नीचे महाराज जी को याद कर लेगा, वही महाराज जी है, वही महाराज जी है। पाने से, प्रयास करने से नहीं मिलेंगे, कर्मकांड क्रियाकर्म से नहीं मिलेंगे, सिर्फ निर्मल मन से, नतमस्तक होने से महाराज जी मिलेंगे। और वो अपनी स्टडी टेबल पे भी कर सकते हैं आप, अपने आप बेड पे भी बैठे कर सकते हैं, मेट्रो में दफ्तर जाते समय भी कर सकते हैं। जी जी। कहाँ नहीं कर सकते आप, कर सकते, वही महाराज जी हैं। बाबा को प्रसन्न करने के साधन के रूप में आपने किन चीजों का सहारा ज्यादा लिया, जैसे सुंदरकांड या? दोनों का नहीं लिया। वो तो व्यथित मन होता है तो एक क्रिया के रूप में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, संकट टल जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, संकट टल जाएगा। स्वार्थ भाव से, चालाकी चतुराई में, समाधान के रूप में। सत्य है, निर्मल मन से अपनी हर कामयाबी को, हर खुशी को बाबा के चरणों में रखते रहो। मौन भाव से, ढोल और बाजा गाजा करने की जरूरत नहीं है। तार मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, अटूट हो जाएगा। प्रयोग है, जो चाहे करके देख ले। मैं आपको गारंटी से कहता हूं सफलता ही मिलेगी। बाकी ये उपचार विधियां हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लो, सुंदरकांड पढ़ लो, मन को अच्छा लगता है। सब हनुमान जी की लीलाएं हैं, हनुमान जी का यश गान है, उसमें बड़ा काम का है। लेकिन वो सब कंपल्सन में कर रहा है मनुष्य। संकट टल जाएंगे, अरे संकट टालने के लिए वैसे ही कहो कि हर कामयाबी को बाबा के चरणों में डाल दो ना। हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा, राम जी के चरणों में डाल दो ना कि बाबा बड़ी मेहरबानी है जो गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है। जी जी। गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है, बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। किसी को अपने मन में तो याद कर लो ना कि वरना मेरी अपनी हैसियत क्या थी यहाँ तक पहुँचने की। हर मनुष्य का जीवन यही है। जी जी। किसकी हैसियत क्या थी, किसके माथे पे लिखा हुआ है, वो सब कृपा से ही पहुंच रहे हैं। और पहुंच गए हैं तो उसका धन्यवाद जहां रहना चाहिए। बाकी पत्थरों को पूजने से आनंद आता है तो ले लो। नवीन पीढ़ी को, नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत होशियार है नवीन पीढ़ी, बहुत प्रयोग के साथ जिंदगी जीती है और बाबा के लिए बड़ा अनुकूल है, क्योंकि वो सरल सहज सिलेबस है जो बाबा का, वो बड़ा बहाता है नई पीढ़ी। मेरा बेटा कह देता है, मैं ताबीज अपने आप लाया, ताबीज दे दिया होगा आश्रम में, पहन लिया,
फिर मैंने दिया, मैं क्यों पहनूं, इसके बिना क्या बाबा नहीं है मेरे अंदर? हाँ बेटा है। माँ कही कई बार, उसका प्रसाद खाने को नहीं, बाबा का प्रसाद ले लो, प्रसाद खाने से ही बाबा मिलेंगे। मतलब ये सब प्रश्न क्या है, ये बैठे हुए अंदर बैठ गए हैं बिना किसी शर्त के बिठा लिए, तो इन शर्तों की नई पीढ़ी को जरूरत नहीं है। तो महाराज जी तो है ही नई पीढ़ी के लिए। नई पीढ़ी को आराम, सुलभ, सरल, क्लियर, क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ चाहिए, और महाराज जी वैसे हैं। तो ये नई पीढ़ी की भीड़ तो साहब रुकेगी नहीं। और इसमें कोई डायरेक्ट कॉल है, वो क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इसमें कोई बीच में अच्छे टेलीफोन ऑपरेटर नहीं है कोई। तो नई पीढ़ी को तो बड़ा आनंद आएगा इसमें। हाँ, नई पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, कैंची धाम पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, कहीं अन्य जगह पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हो वहीं बैठ के महाराज जी से संपर्क स्थापित करो। हैव ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद महाराज जी wherever you are located. Don't rush to the places and be the victim of unwanted harassment. यह हनुमान जी की माया है, बल बुद्धि विवेक तीनों एक साथ चलती हैं। चतुरकों के हाथ मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। यंगस्टर्स, आप लोग बहुत होशियार हैं, जहां बैठे हो वहीं से जोड़ दो अपना कनेक्ट, साइन इन, तुम्हारे लिए तो है महाराज जी। मन करे हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में बात करो महाराज जी से, डायरेक्ट बात करो, जैसे मन करता है वैसे बात करो, नहा के करो, बिना नहा के करो, तुम्हारी जैसी जीवन शैली है उसमें महाराज जी को घुसा डालो बिल्कुल, या घुस जाओ महाराज जी में, बाकी सब रास्ते बनते जाएंगे। हर अपराध बोध से महाराज जी मुक्त करेंगे आप लोगों को, सबको जैसे किया है। और कुछ विशेष आप कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी और शख्सियत, किसी और व्यक्तित्व से हम बात करेंगे और उनसे प्रेरणा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।